सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाए दीजिएगा, अहम तरीन मौका है। ही टर्म्ड दिस एज अ रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस, द गोल्डन एज। बार बार उन्होंने ये बात कराई कि अब पुराना अमेरिका जो है एक बार फिर वापस आएगा और एक बार फिर हम देखेंगे, हम रिस्टोर करेंगे फ्री फेयर और इम्पार्शल जस्टिस को। बहुत बुलंद बाग दावे हैं, मगर ट्रंप का जो डिजायर है टू रेन सुप्रीम वो एट दिस टाइम एट एन ऑल टाइम हाई है। उनका कॉन्फिडेंस एट एन ऑल टाइम हाई दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी मेहर साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ी अस्सलाम वालेकुम, और आपको बड़ी मुबारक हो कि अमेरिका का एक नया सदर आया है जिसने पहली दफ़ा अमेरिका की तारीख में सच बोला है कि अमेरिकन सिस्टम कितना करप्ट और अंदर से कितना ख़राब हो चुका है। उसने कहा है कि सारा ये करप्ट एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सारा गंद हुआ है, और उसने ये भी कहा कि अमेरिका का जवाल आ रहा था, अब जवाल का खात्मा हो जाएगा और मैं जंगें ख़त्म करूँगा, एंड ऑल वॉर्स। और ये भी कहा कि इस सिस्टम की वजह से उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई और उनके खिलाफ कातलाना हमले हुए, यानी कि उन्होंने साफ इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये सिस्टम के हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद बातें हैं, क्योंकि अमेरिका में जो सिस्टम में जो बाहर हम देखते थे उनका दबाव, उनका प्रेशर और उनके दबंग दावे, अंदर से काफ़ी खोखला हुआ है सिस्टम, जिसकी निशानदेही ट्रंप ने जुर्रत से कर दी है। उन्होंने कहा रैडिकल एंड करप्ट एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने रैडिकल और करप्ट एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया है। मगर सेनेटर साहब, एजेंडा तगड़ा है। 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करने पहले 100 दिन में, बल्कि कुछ न्यूज एजेंसीज तो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात कर रही हैं। फ्रॉम मैस डेपोटेशन ऑफ माइग्रेंट्स, उसके साथ पार्डन्स कैपिटल हिल राइटर्स के लिए, प्यूनिटिव ट्रेड टैरिफ्स हैं अमेरिका के नेबर्स के हवाले से, एन एंड टू बर्थ राइट सिटीजनशिप है। बड़े फंडामेंटल और बुनियादी चेंजेस हैं जो का ये वादा कर रहे हैं, और ऑल ऑफ दिस विल बी अनाउंस्ड इन द फर्स्ट 100 डेज। तो ये इस जहनियत के साथ आ रहे हैं कि मैंने सिर्फ तहलका मचाना है, एंड आई नीड टू सी चेंज एंड आई नीड टू सी इट इमीडिएटली। नहीं, मेरे ख्याल में उसका नीयत ठीक है, तब्दीली लाना है। कि अमेरिकन सिस्टम काफी जंग लग गया था, खोखला हो गया था, करप्ट सिस्टम हो गया था, और वो करप्शन को छुपाने के लिए कहते थे हम बड़ी जमहूरियत हैं। अंदर जो ट्रंप को मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने अमेरिका का जो असली चेहरा था सिस्टम में खामियों का, गलतियों का, गंद का, वो एक्सपोज कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और चूंकि वो खुद उसका विक्टिम भी था, उसको ओवरकम भी किया। उसने कहा ना कि 250 सालों में अमेरिका में किसी सियासतदान के खिलाफ इतने इल्जामात नहीं लगे, इतनी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हुई जितनी उनके खिलाफ हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। अब उसने कहा कि मैं जंगें खत्म करूंगा, ये बड़ा अच्छा अज़ाइम है। उसने कहा मैं करप्ट एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करूंगा, बड़ी अच्छी बात है। बाकी उसने कहा कि मैं अमेरिका के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। तो ये हर मुल्क के सदर का फर्ज है कि अपने मुल्क का दिफा करे। तो ये आई सी ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, सर पॉजिटिव बात है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, बेटर पीसफुल कामर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि आई विल ब्रिंग बैक फ्री स्पीच, आजादी राय इजहार को मैं वापस रिस्टोर करूंगा। तमाम तर जो हुकूमती सेंसरशिप है उसके ऊपर बैन लगा दूंगा, कोई सेंसरशिप नहीं होगी, आजादी इजहार राय का हक वापस दूंगा। मगर सर इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कहा कि मैं रिस्टोर करूंगा फ्री फेयर इम्पार्शियल जस्टिस, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। मगर जो बाइडन ने तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली तरीके से एक बड़ी एक स्लेट ऑफ प्रीएम्प्टिव पार्डन्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं अपने बड़े प्रोमिनेंट क्रिटिक्स के डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके अंदर उनके खानदान के मेंबरान भी शामिल हैं। तो यानी कि ये एक्सपेक्टेशन और उम्मीद तो की जा रही है कि रिवेंज जो है वो बहरहाल इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जनरल मिली के हवाले से भी प्रीएम्प्टिव ऑर्डर्स उन्होंने दे दिए हैं कि इस हवाले से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। 6 जनवरी की जो कमेटी थी जिसने फैसले लिए थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और राइटर्स के खिलाफ, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया प्रीएम्प्टिवली। जैक स्मिथ, जिसको आते ही डोनाल्ड ट्रंप हटाना चाहते हैं एज अ प्रोसिक्यूटर, उसको भी ये एक्सटेंड होगा। जैक स्मिथ ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आप ये देख लें कि बेसिकली अमेरिका जैसे मुल्क में आज़ादी राय सल्ब की गई। फ़लस्तीन पर कोई बात करे तो आपको नौकरी से निकाल देते थे। इंसाफ की बात उन्होंने की। ये इश्यूज तो हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी इंटरनेट को खोलो, फलाना खोलो, तो ये अमेरिका के अंदर भी ये इश्यूज थे। और आपने देखा कि बड़ी जुर्रत के साथ उसने टिकटॉक को रिवाइव किया है। और एक और लोग जो कहते थे, और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि चाइना के साथ वो कोल्ड वॉर नहीं करेगा, एंगेज करेगा। उसने शी जिनपिंग को दावत दी, और आज की फंक्शन का जो फॉरेन चीफ गेस्ट तो वो चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट है, हांग चेन। वो उसको बड़ी इज्जत और अभाव से किया। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं पहले 100 दिन में चाइना का दौरा करना चाहता हूं। तो ये अच्छी मुस्बत कदम है। और अमेरिका के अंदर जो उन्होंने
कवर किया हुआ था ना कि जी बड़ी जमहूरियत लबादा बुढ़ा था, दौरे मेयार और मुनाफकत करते थे कि जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में और बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। बाइडन तो बड़ा बोगस प्रेसिडेंट था एंड ही वाज आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और ख़ास तौर पे जो जेनोसाइड किया है पैलेस्टाइन पर वो नाकाबिले माफ़ी है। तो इस हवाले से ट्रंप जो है उसने खुली डुली बात की, मुनाफिकत नहीं की और सच्ची बातें की, और ये सच्ची बातें की वजह से अमेरिका ने उसको वोट दिया है। आयरॉनिकली जब हॉस्टेजेस के घर वापस आने की बात हुई और ये पीस डील की बात हुई, तभी साबिक सदर जो बाइडन जो हैं वो अपनी नशिस्त से खड़े हुए, बाकी सब खड़े थे, वो नहीं खड़े हो रहे थे। यानी कि वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये पीस डील जो हुई है इजराइल और फलस्तीन के दरमियान, he wants to take credit for this। पीस डील तो ऑन द टेबल थी, वो पीस डील मेयर साहबा वो तो ऑन द टेबल थी मई 2024 से। वो नेतन्याहू नहीं मान सकता था। तो नेतन्याहू जैसे बदमाश को ट्रंप ने तो लगाम लगा दी है ना। उसने कहा कि ही वार्नड हिम कि यू डू इट और एल्स। अपना स्पेशल एनवॉय भेजा, वो जो था उसका गोल्फ बडी है स्टीव विटकॉफ, और वो अरबपति उसकी तरह, उसने डंडा दिया जाके उसको नेतन्याहू को, नेतन्याहू एग्री कर गया। तो ये देखें ना, ये पहला खुशखबरी तो वो ले आया। और यूक्रेन में भी आप देखेंगे और इंटरनेशनली भी देखेंगे, तो ये बड़ी, मेरे ख्याल में एक बड़ी खुशाइंद बात है दुनिया के लिए। मैं तो बड़ा वेलकम करता हूँ। मैंने प्रिडिक्ट भी किया था और सपोर्ट भी किया था कि ट्रंप आके बेहतरी करेगा और जाहिर है अपने पेशरो से बेहतर होगा। तो आई थिंक बड़ी खुशाइंद बात है, हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना मौका भी पेश करें और अपने दानिशमंदी और दलेरी के साथ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करें। कहां आते हैं मैं वो आपसे पूछूंगी, लेकिन हमने माजी में जॉन एफ कैनेडी को भी देखा, ही डिड ऑल दीज थिंग्स, मगर उनका जो मुकद्दर, उनका जो फेट है वो सील हो चुका हुआ था। क्या ट्रंप ये रिस्क लेंगे, गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, द ऑल पावरफुल यूएस वॉर मशीन? देखें ये अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपने भी कहा, इट्स अ परमानेंट वॉर मशीन। अब उसको कोई ना कोई तो लगाम लगाए ना। हर दफ़ा अमेरिका इंटरवीन करता है, बॉम्बिंग करता है, तबाही लताता है। 9/11 के बाद जो तबाही आई है, तो ये मेरे ख्याल में उसमें कैपेसिटी है और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और वो इंशाल्लाह वो कर लेगा। उसमें स्ट्रेंथ है, जान है, उसकी अमेरिकन अवाम उसके साथ है। और ये सर आखिरी बात बताएं, मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रायोरिटी है पाकिस्तान कहाँ आएगा इस प्रायोरिटी में? इनडायरेक्टली उनने बात चाइना की भी कर दी, थ्रू द पैनामा कैनाल मेक्सिको की भी कर दी। ऑफ कोर्स इतना बड़ा उनका हरक्यूलियन टास्क है ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको लगता है कि पाकिस्तान का नंबर या इमरान खान का नंबर कहीं आएगा? देखें जी, इमरान खान का नंबर जरूर आएगा, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पर वो डील करता है, उसके ही रवायती नहीं है। और जिस खत्ते में पाकिस्तान लोकेटेड है, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये तो 70% अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है और हम सेंटर में हैं, हम मेंबर हैं। वी आर द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। काउंटर टेररिज्म का इशू है, इस इलाके में कनेक्टिविटी का इशू है। और यस, वो पाकिस्तान देखता है तो वो इमरान खान को जरूर देखेगा, क्योंकि वो खुद उसी प्रोसेस से गुजरा है जो इमरान खान इसको गुजर रहा है। तो एक नेचुरल एक सॉलिडारिटी और सिंपैथी उसको जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन स्worn इन। बात कर रहे हैं कि अमेरिका को एक बार फिर न्यू गोल्डन एज की तरफ लेके जाएंगे, रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस की तरफ बढ़ेंगे। ही विल पुट अमेरिका फर्स्ट। वो ये कह रहे हैं अपनी सॉवरेंटी को रिक्लेम करेंगे, सिक्योरिटी को इंश्योर और रिस्टोर करेंगे, और बड़े पुरुमीद और कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेसिडेंसी में दाखिल हो रहे हैं, ये उनका कहना है। नाज़रीन, आपको बताते चले, ट्रंप एक ऐसे वक्त में ओहदे का हाल्फ उठा चुके हैं कि जब हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और दोनों जानिब के कैदियों की रिहाई भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को खबरदार करते हुए कहा है कि इजरायली वजीर आजम जो करना चाहें कर लें, अमरीका को अपनी इज्जत अजीज है। That's it for tonight. I'll give you more details tomorrow. Good night. Allah Hafiz.